स्टार्ट। दोस्तों हम देखेंगे आज कंप्यूटर के कुछ फुल फॉर्म जो सबसे ज्यादा पेपरों में आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे, कुछ मैं बताता हूँ। ABC एटर्नसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है जो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है और इसको जॉन एटर्नसॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर बनाया था। दोनों वैज्ञानिक के नाम में इसका नाम रख दिया गया है ABC एटर्नसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। दूसरा हो जाता है हमारा AD, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए AD का यूज किया जाता है और डिजिटल टू एनालॉग के लिए इसको DA बोला जाता है ना, इसका उल्टा हो जाएगा। तीसरी चीज हो जाती है IIDI, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। जो इंटीग्रेटेड सर्विस जो रहती जुड़े हुए तंत्र रहते हैं सूचनाओं के, उनको डिजिटली नेटवर्क में भेजने का काम ISDN का किया जाता है। मोबाइल सिमों में इंटरनेट चलाने में इसका यूज किया जाता है। फोर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको वैज्ञानिक लोगों के लिए बनाया गया था। विशेष रूप से वैज्ञानिक और गणितज्ञ लोगों के लिए इसको बनाया गया था, फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान को। ठीक है, उसके लिए याद रखना फोर्ट्रान पहली मानक भाषा भी है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है कोबोल। कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको बनाया गया था बिजनेस पर्पस के उद्देश्य से बनाया गया था कोबोल को। उसके बाद है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक के अंतर्गत याद रखना जोड़, घटाना, गुणा, भाग याले काम आ जाते हैं और लॉजिक के अंदर छोटा है, बड़ा है, बराबर है याले काम आ जाते हैं। तो ये ALU CPU के अंदर रहता है ALU। उसके बाद में आ जाता है मॉडेम। मॉडेम का काम रहता है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दोनों अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पे भी याद रखना DAM, डिजिटल टू एनालॉग टू, डिजिटल से एनालॉग को मॉडेम कहते हैं, याद रखना। ठीक है, डिजिटल से एनालॉग ट्रांसलेशन को मॉडेम कहते हैं और एनालॉग से डिजिटल को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं, याद रख लेना। उसके बाद में अगला आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। मॉडेम का याद नहीं होगा तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। मॉडेम में एक चीज मॉड्यूलेशन और दूसरी डिमॉड्यूलेशन हो जाती है। तो जब भी आएगा तो याद रख लेना, मॉडेम का मतलब होता है डिजिटल से एनालॉग, किसके, मॉडेम के द्वारा। तो डिमॉड्यूलेशन के द्वारा एनालॉग से डिजिटल, ऐसा याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बताता हूँ जो मुझे याद है। एक इसको बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है CD मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब यहाँ पे जहाँ पे भी डिस्क दिख जाए गोल चक्री की याद कर लेना। ठीक है, ये डाटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइस है, डाटा को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है DVD, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो ये जो होता है CD से बड़ा रूप होता है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। और ये इसमें कम मात्रा में, याद रखना CD में मात्र हम 700 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें 4 से 8 GB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा, एक आ जाता है सेक्टर। सेक्टर के बारे में बताऊंगा, जैसे कि हमारी जो CD होती है ऐसी गोल होती, चक्रे में बटे रहती है और इसके अंदर डाटा को हम स्टोर करते हैं, ये केंद्र रहता है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ से ये और ये ऐसे बटे हुए रहते हैं कई टुकड़ों में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको टुकड़ों में बांट दिए। ये जो ये पूरा की पूरा गोल चक्रा है ना, यहाँ पे ये पूरे के पूरे को इसको बोलते हैं ट्रैक। क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। और इसी ट्रैक को अगर दो छोटे छोटे इतना वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और याद रखना, जब एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर पूरे से मिलके एक ट्रैक बनता है। ठीक है, और सेक्टर हो गया, ट्रैक हो गया, और एक होता है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब ये यहाँ से लेके तो इतना बड़ा हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। तो ये किसके पार्ट है या किसके अंतर्गत की टर्मोलॉजी, तो याद रखना CD के अंतर्गत। हमारा यहाँ पे एक सेक्टर में 512 बिट डाटा रखा जाता है, 512 बिट, याद रखना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में। कभी भी सबसे पहले एक भरता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक सेक्टर करके पूरा भर जाता है, पूरी हमारी CD भर जाती है। ठीक है,
तो ये हो जाता है हमारा सीडी। इसके अलावा कुछ चीज जैसे मेमोरी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। याद रखना रैम और रोम में अंतर रहता है। दोनों प्राइमरी मेमोरी होती है, लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM रैम दो प्रकार की होती है, एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। ठीक है, डी रैम मतलब कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम मतलब कि स्टैटिक मतलब कि स्थायी होती है, ये अस्थायी होती है तुलनात्मक रूप से। उसके बाद में इसको F5 की बार बार जरूरत पड़ती है, मतलब कि रिफ्रेश बार बार मारना रहता है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर में जब हम रेंडमली लाइट चले जाती है तो पहले डाटा मिट जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि डाटा जैसे लाइट चालू करते हैं कंप्यूटर में लाइट ऑन होती है तो थोड़ी देर के लिए पूछता है कि क्या जो काम तुम पहले कर रहे थे उसको कंटिन्यू करना चाहते हो। ये काम इसके द्वारा होता है, SRAM के द्वारा होता है। और रीड ऑनली मेमोरी रोम को बोला जाता है ना, ROM। रोम के बारे में बता दिया था, इसके 4 प्रकार अन्य होते हैं, PROM, EPROM और EEPROM। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पर रीड ऑनली से याद रखना, इसमें वो डाटा रखा जाता है जिसको हम कभी भी मिटा नहीं सकते। ये बायोस के द्वारा ये हमारा कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, इसके द्वारा, इसके बिना कंप्यूटर चालू नहीं हो सकता। इसको तब रख दिया जाता है जब हम कंप्यूटर को बनाते रहते हैं, मतलब कि मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ही बायोस मतलब रोम मेमोरी में डाटा को रख दी जाती है। रोम और रैम दोनों मदरबोर्ड में जाके लगती है। इसके अलावा मेमोरी में कैश मेमोरी, रजिस्टर आदि भी होते हैं।